रामानुज कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ओर से की जा रही है। इसमें असाइनमेंट वर्क के रूप में मैंने एक थीमेटिक प्रस्तुति रिकॉर्ड की है, जिसमें स्नातक शिक्षा में अनुसंधान पद्धति का क्या प्रभाव होता है, इस पर प्रकाश डाला गया है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में केवल शिक्षा ज्ञान के हस्तांतरण तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह जिज्ञासा, अनुसंधान और नई नई चीजों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुसंधान को बहुत सारा महत्व दिया गया है। स्नातक शिक्षा में अनुसंधान पद्धति का प्रभाव किस प्रकार से हो सकता है और उसे और ठीक तरह से, अच्छी तरह से करने के लिए किस प्रकार शिक्षक छात्रों की सहायता कर सकते हैं, इस पर मैंने प्रकाश डाला है। प्रस्तुति में अनुसंधान के विविध प्रकारों पर भी विचार किया गया, जैसे गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित के साथ साथ शोध प्रश्न निर्माण करना, प्रस्तुत करना, डेटा संग्रह करना, अनुसंधान के उपकरणों पर विचार करना, साहित्यिक ईमानदारी तथा नैतिकता जैसे महत्वपूर्ण घटकों पर भी प्रकाश डाला गया है। इस प्रस्तुति का खास उद्देश्य यह है कि कक्षा कक्ष को शोध की प्रयोगशाला में परिवर्तित कर देना, जिससे खासकर छात्रों को परियोजना या फिर क्षेत्रीय सर्वेक्षण, तकनीकी उपकरणों का ज्ञान देना, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक भाग है। जैसा कि आप जानते हैं, अनुसंधान पद्धति की आवश्यकता क्यों होती है, इसका ज्ञान अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, स्नातक स्तर के छात्रों में नहीं होता। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अनुसंधान पर आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है। विद्यार्थी निष्क्रिय से सक्रिय शोधकर्ता बन पाए या उन्हें बनाया जाए, इसके लिए भी इसका प्रभाव और उसके महत्व को शिक्षक छात्रों तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अनुसंधान का खास उद्देश्य यह भी होता है कि छात्रों में तार्किक सोच निर्माण करना, अगर उनमें कोई समस्या है तो उनका समाधान खोजना, और इसके साथ साथ छात्रों में जिज्ञासा का विकास करना। कई सारे छात्र बिना प्रश्न पूछे कक्षाओं से निकल जाते हैं या फिर अपनी जिज्ञासा को अध्यापकों तक नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए छा इसलिए खासकर नई राष्ट्रीय नीति में इन्हें किस प्रकार से आगे लेकर आया जा सकता है, इस पर जोर दिया गया है। अनुसंधान पद्धति के विविध घटक हैं जो छात्रों को पता नहीं होते, और इसलिए भी खासकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसंधान के प्रकार छात्रों तक पहुंचाए जाए। खासकर निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि स्नातक स्तर पर ही छात्रों को विविध अनुसंधान के प्रकार जो है, जैसे गुणात्मक, मात्रात्मक, मिश्रित, ऐसे जो विविध प्रकार है वो कम से कम कुछ लेवल तक, स्तर तक समझ में आ जाए, इसके लिए खासकर इसमें देखा जाता है। डेटा संग्रह किस किस प्रकार से किया जाता है, कोई रिसर्च कार्यक्रम उन्होंने हाथों में लिया हो या फिर उनकी जिज्ञासा हो किसी रिसर्च में, ऐसे समय में खासकर डेटा संग्रह किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका महत्वपूर्ण जो है कार्य इसी स्तर पर हो सकता है। विश्लेषण के कौन कौन से उपकरण हो सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। किसी भी रिसर्च में, अनुसंधान में खासकर नैतिकता और साहित्यिक ईमानदारी सबसे ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि खासकर अनुसंधान में आप चोरी नहीं कर सकते, या फिर चोरी की हो तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ता है। और इसलिए जो है,
इन सारी चीज़ों को खासकर छात्रों तक पहुंचाने के लिए अनुसंधान पद्धति के घटक या फिर उसके जो साधन संसाधन है, उसके महत्व और उनकी विशेषताओं को छात्रों तक पहुंचाने में खासकर यह कार्य किया जा सकता है। शिक्षक की भूमिका में परिवर्तन, यानी राष्ट्रीय नीति में, खासकर शैक्षिक नीति में ये बताया गया है कि केवल पुराने ढांचे के अनुसार आप अध्यापन नहीं कर सकते, और इसलिए खासकर आज के समय में जो परिवर्तन हुआ है उसमें शिक्षक की भूमिका में भी परिवर्तन आ चुका है। शिक्षक अब मार्गदर्शक और मेंटर के रूप में देखा जाता है। वह सहायता कर सकता है छात्रों की, खासकर अनुसंधान के विषय जो है, जैसा कि सभी को पता है कि स्नातक स्तर के जो छात्र होते हैं उनमें खासकर उतनी अधिक मैच्योरिटी नहीं आती होती है। इसलिए शिक्षक विषय चयन में सहायता कर सकता है और उसके आधार पर, उस विषय के आधार पर अनुसंधान किस प्रकार से किया जाता है इसका भी ज्ञान शिक्षक उन्हें दे सकता है। अनुसंधान का डिजाइन किस प्रकार से हो, लेखन और प्रस्तुति किस प्रकार से की होनी चाहिए, इसका मार्गदर्शन जो है वो खासकर छात्रों को किया जाता है। आत्मविश्वास और नवाचार को बढ़ावा देना अनुसंधान का प्रमुख लक्ष्य जो है होता है, और इसलिए इस पद्धति में, अनुसंधान पद्धति में स्नातक स्तर पर ही छात्रों में यह आत्मविश्वास पैदा करना कि वह अनुसंधान कर सकता है, नई नई खोजों चीजों को खोज सकता है, इसके लिए जो है शिक्षक खासकर सहायता कर सकते हैं। कक्षा में अनुसंधान पद्धति का समावेश किस प्रकार से किया जा सकता है, जैसा कि स्नातक स्तर के छात्र परीक्षा, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट और छोटी छोटी जो परीक्षाएं होती है उससे गुजर कर आते हैं। उन्हें तुरंत ही अनुसंधान पद्धति की सभी चीजें पता नहीं होती। ऐसे समय में किस प्रकार से धीरे धीरे एक 12th क्लास या फिर फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं उन्हें खासकर लघु परियोजनाएं, केस स्टडी, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, साक्षात्कार या फिर बहुविषयक समूह कार्य, अनुसंधान में प्रयोग किए जाने वाले मुफ्त में प्रयोग जो पा सकते हैं, ऐसे जो टूल्स है, संसाधन है, उनका प्रयोग कैसा किया जा किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में जो है खासकर स्नातक स्तर पर ही उन्हें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाने में स्नातक स्तर पर सहायता की जा सकती है। विद्यार्थियों पर प्रभाव, यानी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, लेखन और प्रस्तुति कौशल में वृद्धि, ये हम देख सकते हैं अगर शिक्षक अनुसंधान पद्धति के अनुसार छात्रों को मार्गदर्शन करें। जब लेखन वह जानता है, लेकिन प्रस्तुत किस प्रकार से करना है, भाषा किस प्रकार से प्रयोग करनी है, उसका कौशल खासकर स्नातक स्तर में जो छोटी छोटी परियोजनाएं या अनुसंधान के लिए विषय दिए जाते हैं वहां पर देखा जा सकता है। शिक्षा का वास्तविक जीवन से जुड़ाव, जब छात्र स्नातक स्तर पर ही वह जीवन में आए समस्याओं को सुलझाने का काम करेगा तो अपने आप शिक्षा वास्तविक जीवन से जुड़ जाएगी, और इसलिए ऐसे विषय खासकर दिए जा सकते हैं जो जीवन में उन्हें समस्याएं पैदा कर सकती है। यानी छोटी छोटी चीजों को, विषयों को आप अनुसंधान के लिए दे सकते हैं। प्रेरणा और नवाचार की भावना इससे पैदा होगी कि अगर चीजों को, छोटी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है तो बड़ी चीजों को भी सुलझाया जा सकता है। अनुसंधान के द्वारा यह आत्मविश्वास उनमें पैदा होगा। संस्थागत समर्थन और एनईपी 2020, यानी ये कहा गया है कि स्नातक शोध जो है वह अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, खासकर जिस संस्था में वह बालक पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहा है, वहीं पर जो है उन्हें
कुछ सहायता समर्थन मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम में शोध परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। डिजिटल पुस्तकालय, ओपन एक्सेस जर्नल, इन सब चीज़ों के बारे में छात्रों को बताया जाना चाहिए। शोध क्रेडिट्स और लघु अनुदान, इसका अर्थ ये बताया गया है कि खासकर छोटी छोटी परियोजनाओं को भी आप क्रेडिट्स के रूप में दे सकते हैं। और संस्था की ओर से लघु अनुदान यानी कुछ पैसा आप उन्हें दे सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसा करने में कई सारी चुनौतियां भी, यानी किसी भी अनुसंधान को पूर्ण करने में कई सारी चुनौतियां होती है। समय की कमी होती है, क्योंकि छात्रों स्नातक स्तर का छात्र जो है खासकर सेमिस्टर सिस्टम में चलता है, तो समय की कमी में वहाँ पर बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ अन्य उनके कार्य जो होते हैं, इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। छात्रों की प्रारंभिक झिझक होती है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए भी हमें क्या करना चाहिए, उसे ध्यान में रखना चाहिए। उसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है, तो छोटे प्रयोगों से शुरुआत की जा सकती है। सहयोगी शोध कार्य जो है बढ़ाए जा सकते हैं, यानी ग्रुप खासकर बनाकर उसका कार्य पूर्ण पूर्ण किया जा सकता है। फ्री डिजिटल टूल्स का उपयोग उसे सिखाया जा सकता है। और विभागीय मेंटरिंग नेटवर्क जो है, यानी अपने ही विभाग में जो भी अनुसंधान करने वाले छात्र हो, या फिर जो शिक्षक है, अध्यापक है, उन्हें जो है इन छात्रों के साथ जोड़ा जा सकता है। तो निष्कर्ष, शोध की संस्कृति की ओर बढ़ने के लिए खासकर हमें स्नातक स्तर के स्टूडेंट्स जो है, छात्र हैं, उनमें उन चीज़ों के लिए जानकारी देना आवश्यक होगा, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अनुसंधान पद्धति में समन्वय आ पाएगा, और उससे भविष्य में एक अच्छे अनुसंधानकर्ता हम पाएंगे। शिक्षकों और छात्रों की संयुक्त भूमिका से ही यह संपन्न हो सकता है। अगर शिक्षक ही इसमें रुचि न दिखाएं तो यह पूर्ण नहीं हो सकता। प्रत्येक कक्षा में अगर यह किया जाए, तभी वह कक्षा ही नहीं बल्कि वह विश्वविद्यालय, वह विद्यालय, कॉलेज जो है, वह भी एक अनुसंधान की प्रयोगशाला बन सकता है। लेकिन अगर शिक्षक या फिर किसी एक ही कक्षा में इसका प्रयोग किया जाएगा, तो पूरे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय या फिर जो है वह कॉलेज अनुसंधान की प्रयोगशाला नहीं बन पाएगा। इससे ज्ञान की खोज होगी, और शिक्षा का नया उद्देश्य जो रखा गया है खासकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, वह पूर्ण हो पाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात नहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश कामले है, और मैं जैन विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करता हूँ, और मैंने अभी अनुसंधान पद्धति का प्रभाव इस विषय पर बात की है। धन्यवाद।